बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले एक हदीस आप जान लें, क्योंकि जो हो रहा है इस वक्त वो एग्जैक्टली इस हदीस के मुताबिक हो रहा है जो पेशन गोई की गई थी मुसलमानों की हालत की। अबू दाऊद की हदीस है 4297। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़ें जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो एक कहने वाले ने कहा, क्या हम इस वक्त तादाद में कम हो गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इस वक्त बहुत हो गए, लेकिन तुम सैलाब की झाग की मानिंद हो गए। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीने से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो एक कहने वाले ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। इसमें एक चीज अहम तरीन है इस हदीस में कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज मस्जिद अक्सा के अहाते में इन यहूदियों ने आग लगा दी है, क्योंकि इस हदीस के मुताबिक अब उनके दिलों से वो खौफ निकल गया है मुसलमानों का कि कभी सल्तनत उस्मानिया जब हुआ करती थी तो यूरोप की छोटी छोटी रियासतों के जो सरबराह होते थे वो किसी मुहिम पर जाते थे, तो जाते हुए खिलाफत उस्मानिया के उस वक्त के जो लीडरान थे उनको कहते थे, ये तुम्हें अमानत के तौर पर देकर जा रहे हैं। इतना भरोसा और इतना उनके दिलों में एहतराम और खौफ था कि मुसलमानों का ये अलमिया है। आज क्या सूरत हाल हुई है? इस वक्त बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं कि मस्जिद अक्सा को आग लगा दी गई, ये सारा समझ ले क्या है। मस्जिद अक्सा को आग नहीं लगी, मस्जिद अक्सा के अहाते के अंदर एक बड़ा दरख्त था जिसको इन्होंने आग लगा दी। और ये आग लगाने के बाद जरा ये नज़ारा देखिए, ये यहूदी यहाँ पर क्या कर रहे हैं जरा समझिए। वो इकट्ठे हुए हैं, सामने आग लगी हुई है और ये यहूदी यहाँ पर इकट्ठे होकर डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जश्न क्यों मना रहे हैं? जो अरब इसराइली जंग हुई थी 1967 में, उसका जश्न मनाने के लिए टेंपल माउंट पर आए हैं, दीवार गिरिया के पास। और उसकी दूसरी साइड से चूंकि मस्जिद अक्सा लगती है और उसके साथ उसका अहाता, तो वहां पर आग लगी और जश्न मना रहे। अब ड्रामा चेक कीजिए जरा क्या है ड्रामा। इन्होंने कहा कि जी ये तो आग, पहले इन्होंने कहा कि यहूदियों ने वहां पर आते हैं फायर क्रैकर्स की वजह से आग लगी, यानी आतिशबाजी और सारा कुछ किया। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा हम पर इल्जाम ना आ जाए, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो फलस्तीनियों ने वहां पर आतिशबाजी की। फलस्तीनियों की तो बेचारों की ये हालत है कि मस्जिद अक्सा के अंदर वो अपने प्यारों को लेकर जा रहे हैं, उनकी जो आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उनकी बॉडीज लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इन यहूदी फोर्सेस ने वहां पर जाकर जो हशर नशर किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो बेचारे आतिशबाजी क्यों करेंगे? इन्होंने आतिशबाजी की, और ये आतिशबाजी नहीं थी, ये चीज ज़हन में रखी। ये प्री प्लान इन्होंने आग लगाई। और आग ये चाहते तो मस्जिद अक्सा को भी लगा सकते, लेकिन उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया है कि कोई गैरत बची है। 57 इस्लामिक ममालिक में गैरत नाम की कोई चीज बची है इनमें कि नहीं बची? उन्होंने देखा किसी में नहीं बची। क्या होगा? अब सुबह देखिएगा बयान थ्रू आउट मुजम्मत के बयान, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी एयरफोर्स, उनकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो एक तो लिबनान के अंदर हमला करना है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बड़ी जंग के लिए तैयार है। छुट्टियां मनसूख कर दी हैं तमाम के तमाम इसराइली फोर्सेस की, और उनको कहा है कि हो सकता है 15-20 दिन तक जंग लड़े, आपने तैयार रहना। और इस नतीजे में कितने मुसलमान के इलाके हाथ से चले जाएंगे। अभी इन्होंने ड्रोन मारा है फलस्तीन के अंदर, कई बेचारे बच्चे और औरतें इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तैयब उर्दगान साहब हमेशा बयान देते हैं, इनका लगता है बॉर्डर साथ। अब वक्त आ गया है कि तैयब उर्दगान सिर्फ बातें ना करें, अब बताएं और दिखाएं उम्मत को कि आप कर क्या सकते हैं। सारी दुनिया ने देखा, आप अजरबैजान के साथ आपने जाकर जंग लड़ी, आपने अपने ड्रोन्स भेजे, आप इसराइल के अंदर अपने ड्रोन्स भेजे, आपका बॉर्डर लगता है शाम के साथ, आप इसके साथ लगते हैं। खिलाफत उस्मानिया के दौर में सबसे ज्यादा हक आपका था, और स्टिल आज भी आपका सबसे ज्यादा हक है फलस्तीन और खास तौर पर मस्जिद अक्सा पर। अगर आप सिर्फ बयान देंगे और आप भी यही कहेंगे जिस तरह पाकिस्तान में कहा जा रहा है, ट्वीट चल रही हैं, हमारे यहाँ पर मुजम्मत क्या है, हमने तो कश्मीर में जाकर वहां नहीं फतह किया, 100 किलोमीटर दूर था, हम जाकर 4000 किलोमीटर तक फतह करेंगे।
अंटिल के तैयब उर्दगान स्टैंड ले। एक ही शख्स है जो इस वक्त अगर स्टैंड लेता है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, और वो है अर्दोगान। अगर तैयब उर्दगान इस वक्त इस पूरे खेल के अंदर ऐलान कर देते हैं कि मैं अपनी फौजें अब भेजूंगा, मैंने अब मस्जिद अक्सा की हिफाजत करनी है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान शामिल होगा। अदरवाइज भूल जाए, अरब से लेकर अजम तक किसी में दमखम नहीं है उसने इसराइल के सामने खड़े नहीं होना। और अगर तैयब उर्दगान भी सिर्फ बयान देंगे तो फिर आप इस उम्मत का जनाजा पढ़ने के लिए तैयार है। अब आपके हाथ से चीज़ें निकल चुकी है। आज इसराइल ने पहली मर्तबा ये हरकत की है कि इन्होंने टेस्ट किया है। असल में बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, इस फुटेज को देखिए। ये है गोल्डन कलर का गुंबद खिजरा, और गुंबद खिजरा को कहते हैं डूम ऑफ रॉक, और इसके साथ है मस्जिद अक्सा, ये जो ग्रे कलर की आपको नजर आती है। हमेशा होता क्या है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पर कि नहीं ये वो है। असल में इन्होंने दोनों को ही गिराना है, ये चीज इनमें रखिएगा। जो मस्जिद अक्सा जहां पर तामीर है वो इनका खास एरिया है, जहां पर कभी इनका सेकंड टेंपल और फर्स्ट टेंपल ये पूरे एरिया में हुआ करता था। उनका पहला निशान है मस्जिद अक्सा। आपने कभी वीडियोस में देखा, हर जगह देखा, लोगों के ज़हनों में नहीं वो समझते येलो कलर का। उन्होंने आपको दिखाया और बताया इस तरह कि आप सच को ना जान सके, कल को मस्जिद अक्सा को गिराएं तो यही बात हो। अब मस्जिद अक्सा के अहाते में लगी है आग और दरख्त पर लगी है, और इन्होंने टेस्ट किया है कि गैरत जागेगी, और ये देखेंगे नहीं जागेगी। बयानात आएंगे, पूरी दुनिया से बयान आएंगे। यानी उन्होंने अभी से इंटरनेशनल मीडिया पर ये कहने शुरू कर दिए ये तो फलस्तीनियों ने वहां पर आतिशबाजी की थी, हमारा क्या काम, हमने तो कुछ भी नहीं किया। और इस पर आप देखिए कि पूरे मीडिया का नैरेटिव बन जाए। और यहूदी देखिए जरा इस वीडियो में वो डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी जंग लड़ाई पिछले कई दिनों से हुई इसलिए थी कि वो कह रहे थे एनिवर्सरी मनाने के लिए आए थे कि हमने टेंपल माउंट पर कब्जा किया था और अब हमने मस्जिद अक्सा के अंदर घुसकर मारकर फतह का जश्न मनाना है। उनके लिए देखिए, क्योंकि उनके जो यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक ये तमाम चीजें। आप कहां पर खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं आप? बयानात की हद तक इतने फोर्सेस, जहाज, आपके पास मिसाइल, आपके पास एटमी हमला करने के, लेकिन अगर आप अपने साबिका किबला की हिफाजत नहीं कर सकते तो ऐसी उम्मत को मर जाना चाहिए कि अगर 2 अरब होकर भी आप 80 लाख लोगों से, लाहौर शहर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख है, कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है, गुजरांवाला की आबादी इतनी ज्यादा है जितनी इसराइल की आबादी नहीं है। एक छोटा सा इसराइल है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं आप कर सकते? क्योंकि आपके पास विल पावर नहीं। आज देख लें सेक्रेटरी जनरल क्या कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन के, वो इसराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्या कर लेंगे आप? उनके खिलाफ जा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल रोंद कर चला जाएगा उसका बयान। यही बयान यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के खिलाफ दिया होता तो आप देख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक जो वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताई है, आप उसको पढ़ ले। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो सारे इलाके आपके हाथ से जाने हैं, आप सिर्फ बयान देंगे। ये इतने बेशरम बदबख्त लोग हैं कि पहले इसराइल से इजाज़तनामा लेते हैं कि सरकार आपके खिलाफ ट्वीट कर दें, आपके खिलाफ ये कर दें, आप ये पढ़ ले, हम ये करने जा रहे हैं, अगर आपको इतराज़ है इसमें चेंजिंग करके दे दें। ये औकात है, ये जाएंगे लड़ने के लिए। एक शख्स है अर्दोगान, सारी नजरें इन पर है। अगर इन्होंने भी बयानात सिर्फ दिए और कहा इंसानियत ये वो ले, तो समझ है बस उम्मत मुस्लिमा का दी एंड शुरू हो चुका है। इसके बाद खैर कब निकलेगी, कितने सालों बाद निकलेगी, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अहादीसों के मुताबिक बुरा टाइम शुरू हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।